गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी का अटेंडेंस बन गया होगा, तो आप सभी अपनी मैथमेटिक्स की बुक और नोटबुक दोनों ओपन कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों को पेज नंबर 57 ओपन करना है। एक्सरसाइज 4.1 है और आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? सब्सट्रैक्शन है ना। हम लोग ने एडिशन पढ़ा था, अब जो चैप्टर है वो सब्सट्रैक्शन है। तो उसमें मैंने आप सभी बच्चों को कुछ होमवर्क दिया था, तो चलिए उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं और आप सब उसका आंसर मिला लीजिए। उसके बाद जो हमारा आज का होमवर्क होगा फिर वो हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 4 पहले से दे दिया गया था 4 क्वेश्चन और 4 बचा हुआ था जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। 33, 21 मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, बॉक्स नहीं बना रही हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चे इसी तरह मैच कर लेंगे, आंसर सिर्फ मैच करना है। और हाँ, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर ऑप्शन है। 3 - 1, 3 में हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है ना। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि ये 3 फिंगर मैं निकाल के रखी हूँ, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, मतलब एक को हटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? 2। जैसे दूसरा ऑप्शन है, जैसे आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक आप खा गए, तो आपके पास अब कितना चॉकलेट्स बचा? तो 2। 3 माइनस क्या होता है? 1 इक्वल टू 2। 3 से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है? टोटल कितना बच जाएगा? तो 2 बच जाएगा। उसी तरह 3 - 2, उसी तरह क्या करना है? 3 से 2 माइनस करना है, तो 3 फिंगर फिर से निकालिएगा, उसमें से 2 फिंगर को हटा दीजिएगा, तो कितना बच जाएगा? 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। उसी तरह नंबर 61 एंड 41 इसी तरह है, ठीक है। 1 - 1, किसी भी नंबर में से सेम नंबर अगर माइनस होता है तो क्या हो जाता है? 0 रह जाता है। जैसे आपके पास एक चॉकलेट था, आप खा गए, उस चॉकलेट को आप खा गए, ठीक है ना, आपने खा लिया, तो आपके पास कितने चॉकलेट्स रह गए? 0, कुछ नहीं बचा। आपके पास 1 एप्पल है, ठीक है ना, आपने उस एप्पल को खा लिया, या आप अपने फ्रेंड को या अपने यानी कि छोटे भाई बहन को दे देते हैं, तो आपके पास कितने एप्पल रह जाएंगे? तो 0, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से अगर 1 माइनस होता है तो कुछ नहीं रहेगा, मतलब 0, नथिंग। उसी तरह 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब उसका हमें कुछ नहीं बचेगा। 1 से 1 माइनस होगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। 2 से 2 माइनस होगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब नथिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 में से अगर 1 माइनस होता है तो 0 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 - 4, 6 में से हमें 4 माइनस करना है। आपके पास पहले से मतलब 4 फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसमें से 6 फ्लावर्स हैं, 6 फ्लावर्स हैं, जिसमें से 4 फ्लावर्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ निकल जाती है, तो आपके पास कितने फ्लावर्स रह जाएंगे? आप उसे क्या बोलते हैं? फिंगर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, तो मैं फिंगर्स के ज़रिए बता रही हूँ। आप 6 फिंगर्स निकालिए, ठीक है ना, उसके बाद उसमें से 4 फिंगर्स को हटा दीजिए, तो आपके पास कितने फिंगर्स रह जाएंगे? तो 2 फिंगर्स बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद है 7 नंबर, 7 में है 65 एंड 13, ठीक है। 5 में से आपको 3 माइनस करना है, 5 में से आप 3 माइनस कीजिएगा तो 2 बच जाएगा। आप अपने फिंगर्स पे भी कर सकते हैं और अपने नोटबुक में भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर अपना मैच कर लेंगे।
नंबर 8 है 46 माइनस 13, ठीक है ना। 46 ऊपर का डिजिट होगा और नीचे में 13 आ जाएगा। आप सभी बच्चे देख रहे होंगे नीचे का जितना भी डिजिट है, जितना भी नंबर है, वो ऊपर वाले से स्मॉलेस्ट है, छोटा नंबर है, ठीक है। ऊपर वाला जितना भी नंबर है वो सब बिगेस्ट नंबर है। ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको लास्ट जो 8 है, 8 नंबर है, उसमें से क्या करना है, 6 में से 3 माइनस करना है। 6 फिंगर्स निकालती हूँ मैं, उसमें से 3 फिंगर्स को हटा देती हूँ, तो कितना बच जाएगा, 3 ही रह जाएगा, ठीक है ना। 6 में से 6 माइनस होता है तो 3 बच जाता है। 4 में से 1 माइनस होगा, 4 फिंगर मैंने निकाला, उसमें से 1 को हटा दिया, 1 फिंगर को मैंने हटा दी, तो कितने फिंगर्स रह जाएंगे, तो 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 72 फ्रॉम 94। तो सबसे पहले 94 लिखना था, मतलब लार्जेस्ट नंबर हम ऊपर में लिखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर नीचे लिखते हैं। 94 72, मतलब यहाँ पे आपको जो दिया गया है, यहाँ पे इसलिए ऐसे दिया गया है ताकि आप समझ के लिख सकें। आपको यहाँ पे मतलब टेस्ट लिया जा रहा है कि कौन सा नंबर पहले आपको लिखना है, कौन सा नंबर बाद में लिखना है, और यहाँ पे समझा दिया गया है। 72 फ्रॉम 94, 94 से में से 72 माइनस करना है, तो 4 में से हम 2 माइनस करते हैं तो 2 होता है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद 9 में से 7 माइनस करना है, ठीक है, तो कितने रह जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, और मैं अब दूसरा बता रही हूँ। 25 फ्रॉम 25 था, उसके बाद उसमें से 14 माइनस करना था, तो क्या बोलते हैं, 5 में से 4 माइनस होता है। 5 फिंगर्स निकालिए, उसमें से 4 हटा दीजिए, ठीक है। तो कितने फिंगर्स बच जाएंगे, 1 फिंगर्स बच जाएंगे, 1 फिंगर बच जाएंगे, ठीक है। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, 20 फ्रॉम 36। 36 में से आपको 20 माइनस करना है, ठीक है। तो 6 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास 6 एप्पल्स हैं, 6 बनानाज हैं, उसमें से आपने किसी को कुछ नहीं दिया ना, आप खाएं, तो आपके पास कितने टोटल रह जाएंगे, तो 6 के 6 ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद है 3 माइनस 2, 3 से आपको 2 माइनस करना है, तो 3 फिंगर में से 2 फिंगर को हटा दीजिएगा, तो कितने बच जाएंगे, तो 1 फिंगर रह जाएंगे। उसके बाद है आपका लास्ट, ठीक है, लास्ट है वो क्या है, 27 फ्रॉम 59 में से आपको 27 माइनस करना है। तो 9 से आप 7 माइनस कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 9 फिंगर्स निकालिए, उसमें से 7 को आपको माइनस कर देना है, तो 5 6 7 फिंगर्स हट गए, तो कितने रह गए, 2 फिंगर बच गया, तो 2 फिंगर यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। उसके बाद है 5 माइनस 2, 5 में से आप 2 माइनस कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो कितने फिंगर्स बच जाएंगे, 3 फिंगर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज का यानी कि होमवर्क होगा आप सभी का, वो मैं देती हूँ, लेकिन आप सभी मैच कर लीजिएगा। जिसका सही है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिसका मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है तो वो भी इरेज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ और आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वो देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है ARRANGE, अरेंज द गिवन टू नंबर्स इन COLUMNS column and subtract
सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर्स अरेंज करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब नंबर इधर उधर होगा, आपको क्या करना है, उसको सही बॉक्स में लिखना है, उसके बाद आपको माइनस करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें से जो ऊपर वाला नंबर होता है वो लार्जेस्ट होता है, और नीचे वाला जो डिजिट होता है, जो नंबर यानी कि डिजिट जो नंबर दिए गए होते हैं, अंक जो दिए जाते हैं वो कम होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होगा और नीचे वाला जो अंक होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1 जो है वो क्या है, 33 एंड 86। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा। जिनके पास नोटबुक है वो उनके लिए मैं बोल दे रही हूँ कि ऐसे बना लेंगे, और जिनके पास बुक है तो वो तो बुक में ही लिखेंगे नंबर अरेंज करके माइनस। ठीक है, नंबर 2 73 एंड 42। ओके, ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। नंबर सही से अरेंज कीजिएगा। पहले बॉक्सेस में आपको नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो नंबर्स इस तरह दिए गए हैं, 33 और 86। उसके बाद है 73 एंड 42। मतलब 2 नंबर दिए गए हैं और दोनों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अरेंज करना है, ये आप सोच समझ के कीजिएगा बॉक्स में। ठीक है, अब मैं नंबर 3 और नंबर 4 देती हूँ। ये है पहला नंबर क्या है, 33 एंड 86। तो इसे मैं इरेज करती हूँ। अब नंबर 3 11 एंड 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का था 73 एंड 42। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 99 एंड 38। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपका किस में था, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही बनाएंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको पेज नंबर 58। ठीक है, पेज नंबर 58 में क्या कह रहा है, लेट अस, यहाँ पे सबसे पहले सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट का ही है, जैसे आपका यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर्स का ही सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पे रीग्रुपिंग है, मतलब उनको फिर से ग्रुप में लाना है और फिर से आपको बनाना है। जैसे लेट अस सी फ्यू एग्जाम्पल्स टू सी सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर विथ रीग्रुपिंग। मतलब फिर से उसको ग्रुप बनाना होगा, उसके बाद फिर से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 74 फ्रॉम 63। इसे मैं इरेज करती हूँ, और जो होमवर्क होगा दूसरा वो देख लीजिए। जैसे ये नंबर है, सब्ट्रैक्ट 47 फ्रॉम 63। 63 से आपको क्या करना है, 47 माइनस करना है। तो यहाँ पे जब हम बॉक्स में इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, इस तरह से मैं बॉक्स बना रही हूँ, 1s और 10s। ओके, यहाँ पे क्या है देख लीजिए, आपको
1 बॉक्स मतलब उस लिखने के बाद 1s और 10s लिखने के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद 63 लिखना है, 63 लिखिएगा, 47, मैं समझा रही हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे तो 3 है, ऊपर वाला जो डिजिट है, जो नंबर है वो 3 है और नीचे 7 है। यहाँ पे तो यानी कि सोचने वाली बात है कि 3 में से तो क्या बोलते हैं, इसको हम माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, आगे वाले नंबर से जो 10 प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें से आपको कैरी करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा, ठीक है ना, हासिल लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 में से आप 1 कैरी कर लेंगे, मतलब ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें से 10 ले रहे हैं, ये 60 है और ये 3 है, ठीक है ना। ये 60, हम टोटल नंबर कैसे पढ़ेंगे, 63 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 60 ये क्या है, 60 है और ये 3 ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम 10 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ओके। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर में से हम कभी भी लार्जेस्ट नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10 प्लेस पे जो नंबर्स होंगे उनमें से आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें से हासिल लेना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में हासिल बोलते हैं और इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। तो इसमें से हम कैरी ले लिए 10, तो ये 13 हो जाएगा, ओके। 13 में से अब आपको क्या करना है, 7 माइनस करना है। 13 में से तो अब 7 माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 13 लिखना पड़ेगा, ओके। तो जब हम 3 में 10 प्लेस में से जो नंबर होते हैं उसमें से अगर हम कैरी करते हैं तो वो डिजिट चेंज हो जाता है, तो ये 13 हो गया। अब 13 में से आपको क्या करना है, इसको आप काट दीजिए, ओके, इस तरह से आप काट दीजिएगा, तो 13 हो गया। ये 3 नहीं रहा, तो 3 हम माइनस यानी कि इसको काट देंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसमें से हम कैरी लेंगे 6 में से, मतलब 60 में से 10 कैरी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से अब हमको क्या करना है, 7 माइनस करना है, ओके। 7 माइनस करेंगे 13 में से तो कितना हो जाएगा, आप सभी फिंगर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं या अदर आपको जो आता है, जैसा तरीका आता है वैसे आप कर लीजिएगा। तो जब हम 13 में से 7 माइनस करते हैं तो टोटल कितना बच जाएगा आपका, 6, ओके, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। अब इसमें से तो 10 चला गया, तो अब ये क्या बच गया, ये 5 मतलब 50 रह गया, इसको काट देंगे हम, क्योंकि 160 में से 10 मतलब 1 जो होता है 1 10 क्या होता है, कैरी हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा ये। अब आपको 5 में से 4 माइनस करना है। 10 प्लेस का मीनिंग आप समझते हैं कि क्या होता है, 10s और 1s, 1 में अकेला होता है नंबर और 10 में आपको उसमें 10 छुपे होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या कर दिया, अपना एक 3 को दे दिया, ठीक है ना, तो ये 5 हो जाएगा। 5 में से आप 4 अब माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 5 लार्जेस्ट नंबर है और 4 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे आपको कैरी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से आप 4 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैरी करते हैं, कैसे हासिल लेते हैं, ठीक है। तब उसी तरह आपका ये जो पेज नंबर 58 है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह सब होंगे इसमें। उसी तरह आपको यहाँ पे समझाई हूँ मैं, और बुक में भी वही चीज़ है। तो 3 1 7 1 इन नॉट पॉसिबल, मतलब 3 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 7 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 एज, ठीक है, इस क्योंकि हम 3 में से 7 कभी भी माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 7 वो लार्जेस्ट नंबर है और 3 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे, मतलब हासिल लेंगे, उधार लेंगे उससे, ठीक है। और उसके बाद हम 13 कर देंगे उसको 3 में, मतलब जो 10 प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं उनमें से हम उसमें से हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे, ठीक है। तब हम लार्जेस्ट नंबर को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जब हम माइनस करेंगे मतलब 3 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो 3 कैरी लेगा किससे,
किससे उधार लेगा, 6 से लेगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, 13 में से आप 7 माइनस कीजिएगा तो 6 होगा। उसके बाद 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक कम हो गया है तो वो 5 हो जाएगा। उसी तरह बाकी यहाँ पे भी आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे और भी नंबर्स हैं, तो उसी तरह आपको करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ इसमें से, ठीक है, आप उसे नोट कीजिएगा। तो जो पिछला होमवर्क है वो भी आपको बनाना है, मतलब पेज नंबर 57 में भी जो नीचे का लास्ट 4 क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करना है, और 4 क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ उसे भी आप बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.2, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेडिंग है एस सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर, ओके। ones, tens। अब आप लोगों को समझना है और समझकर इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं जैसे समझाई हूँ उसी तरह से आप कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बोरो लेना है, मतलब कैरी लेना है, हासिल लेना है आगे वाले नंबर से, जो 10 प्लेस पे जो नंबर है। उसके बाद कैसे सब्ट्रैक्ट करना है ये आपको समझ में आ ही गया होगा, तो उसी तरह आप कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास जब हमारा कल का क्लास होगा तो मैं आपको समझा दूंगी, कल का नहीं सॉरी मंडे का जो क्लास होगा, तो उसमें तो खैर आंसर आपको यानी कि सॉल्व करके मैं समझा ही देती हूँ। आप लोग सभी मैच ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझ कर बनाना है, ठीक है। तो मैं इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन देती हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी, ताकि आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ सके, तो नेक्स्ट आप अच्छे से बना सकें, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.4 का है, और जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 59 में ये 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ओके। और नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा जिनके पास नहीं है, और पेज नंबर 58 का वो हर हाल में बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम अपने मैथ के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को मैं क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ, और गुड मैनर टिप को आपको फॉलो भी करना है हर हाल में, ठीक है। तो और ये गुड मैनर टिप आपका रिपीट हो रहा है, मतलब पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है, फिर से उसे समझा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, आप उसे अच्छे से फॉलो कर सके अपनी लाइफ में। तो ये क्या है, खाने का तौर तरीका। हम लोग जब बैठते हैं टेबल पे खाने के लिए, मेहमान के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अदर कहीं पे भी रहते हैं, जब खाने का टाइम होता है तो हमें कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जब भी खाना खाएं तो खाने से पहले अपने हैंड को वॉश करें, और खाने के बाद भी अपने हैंड को वॉश करें। ये नहीं कि खाना खाने से पहले हम कर लिए और खाना खाने के बाद हम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। खाना खाने से पहले भी ज़रूरी है हैंड वॉश करना, और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथों में गंदगी लग जाती है, जैसे तेल मसाला वगैरह लग जाता है, उसे हम अपने कपड़े पे, अब मेरा हाथ कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है ना, कपड़े को गंदा कर सकते हैं, अदर भी बहुत सारी चीज़ को गंदा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, खाने से पहले भी अपने हाथ को वॉश करना चाहिए और खाने के बाद भी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्या है आज का गुड मैनर टिप, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग।
थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।